हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से एक महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। आज जो हमारा प्रश्न है वह है, औरंगज़ेब अत्यधिक बदनाम बादशाह है। इस प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। आपने में से जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस तरह के प्रश्न देखने को सहज ही मिल जाएंगे। तो यहाँ प्रश्न का तरीका कैसा है आप ध्यान रखेंगे और उसके अनुसार आप उत्तर देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। औरंगज़ेब के चरित्र एवं व्यक्तित्व को लेकर विभिन्न इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। जहाँ कुछ इतिहासकारों के अनुसार वह मुगल वंश का अंतिम महान शासक था, तो कुछ इतिहासकार यह प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि वह मुगलों में सर्वाधिक बदनाम बादशाह था। औरंगज़ेब अत्यधिक बदनाम बादशाह है अथवा नहीं, इस कथन के संदर्भ में उसके पक्ष और विपक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हम पक्ष में प्रस्तुत तथ्य को देखेंगे। डॉक्टर स्मिथ एवं लेनपूल जैसे इतिहासकारों ने औरंगज़ेब को अत्यधिक बदनाम बादशाह बताया है तथा कई तथ्य प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि औरंगज़ेब शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक योग्य पुत्र था और इसी योग्यता के आधार पर वह मुगल सिंहासन पर आसीन होने में सफल रहा, किंतु सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात उनकी कमज़ोर नीतियों के परिणाम स्वरूप उसने प्रजा में अपने प्रति सहानुभूति खो दी। औरंगज़ेब ने संकीर्ण धार्मिक नीति का अनुसरण किया। उसने इस्लाम को राजधर्म घोषित कर कठोरतापूर्वक उसके नियमों को लागू किए तथा इस्लाम विरोधी प्रथाओं को बंद कराने के कड़े आदेश दिए। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवाया। इस संबंध में उसका मानना था कि कलमा लिखे सिक्के एक दूसरे के हाथों में जाने से अपवित्र हो जाएंगे। औरंगज़ेब ने मादक पदार्थों यथा शराब, भांग आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाकर भांग की खेती बंद करवाकर उसने अपार जनसमूह की सहानुभूति खो दी। लोग उसे संकीर्ण जनसमूह की संकीर्ण विचारों वाला तथा स्वार्थी व्यक्ति मानने लगे। उसने नवरोज, होली, दशहरा, दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसका मानना था कि फारस का नवरोज उत्सव शरीयत के अनुसार नहीं है, अतः उसे नहीं मनाना चाहिए। उसने धर्म प्रचार के उद्देश्य से मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इस्लाम के प्रति कट्टरवाद ने उसे हिंदू बहुल्य साम्राज्य में उत्तरोत्तर अलोकप्रिय किया। उसने अनेक हिंदू प्रथाओं जैसे तुलादान, झरोखा दर्शन, माथे पर तिलक लगाना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वैश्यावृत्ति और सती प्रथा पर रोक लगाकर उसने स्वयं को एक वर्ग में अलोकप्रिय बनाया। संगीत को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया
क्योंकि वह संगीत को इस्लाम विरोधी मानता था। इसके बावजूद सामंतों एवं मनसबदारों के बीच यह प्रचलित रहा। रेशमी वस्त्रों को विलासिता की वस्तु मानकर उसने रेशमी वस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके द्वारा उसने संबंधित व्यापारी वर्ग का अपना विरोधी बना दिया। उसने हिंदू त्योहारों के अलावे धार्मिक मेलों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। उसने हिंदुओं की पाठशालाओं और मंदिरों को तुड़वाया। मंदिर स्थित हिंदुओं के धार्मिक देवताओं की मूर्तियों को तुड़वाकर उसने उन्हें पैरों से कुचलवाकर भ्रष्ट करवाया। हिंदुओं को पुनः जजिया कर लगाया तथा हिंदू तीर्थ स्थलों पर पर्यटन कर लगा दिया। इसके अलावा उसने हिंदुओं को और अधिक अपमानित करने के उद्देश्य से उनकी पोशाक, खान पान एवं सवारी पर प्रतिबंध लगा दिए। हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने के प्रयास किए गए। हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया। हिंदू धर्म प्रचारकों को कठोर दंड दिए। उसने पक्षपातपूर्ण चुंगी वसूली। हिंदू व्यापारियों से 5% तथा मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% चुंगी वसूली। चुंगी एक प्रकार का कर होता है। बाद में मुसलमानों से चुंगी पूर्णतः समाप्त कर दी गई। इतिहासकार लेन पोल का मत है कि वह शक्की स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने मित्र तथा पुत्रों को भी शक की नजर से देखता था। चूंकि उसने अपने भाइयों और पिता के साथ विश्वासघात किया था, इसी कारण वह सभी को अपने समान स्वार्थी और विश्वासघाती समझता था। अपने शकी स्वभाव के कारण ही उसने अपने पुत्रों को उच्च प्रशासनिक एवं सैनिक प्रशिक्षण नहीं दिए। अविश्वासी होने के कारण ही उसने अपने मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारियां ना सौंपकर उनसे अति सामान्य दैनिक कार्य ही कराए, जिसके कारण उनकी प्रशासनिक क्षमता नष्ट हो गई। औरंगजेब की राजपूत नीति ने भी उसे अंततः असफल बनाया। उसने अपने शासनकाल में राजपूतों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया। यही कारण रहा है कि जिन राजपूतों ने अकबर को भरपूर समर्थन दिया, वे ही मुगलों के कट्टर शत्रु बन गए। उसकी दक्षिण नीति भी असफल साबित हुई। उसने साम्राज्यवादी तथा धार्मिक संकीर्णता की नीति से वशीभूत होकर सिया मुसलमान एवं मराठों को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन 25 वर्ष दक्षिण की व्यस्तता ने उसके प्रशासन को ढीला कर दिया। इन सभी कार्यों से इतिहासकारों ने उसे अत्यधिक बदनाम शासक बताया है। अब हमने उसके पक्ष में देखा, अब हम इसके विपक्ष में प्रस्तुत तथ्यों को देखेंगे। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का मत है कि सर यादुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक औरंगजेब का इतिहास में उसकी प्रशंसा की है। चूंकि यह एक प्रमाणिक ग्रंथ है, अतः इसका खंडन करना भी असंभव है। अनेक अन्य इतिहासकारों ने भी उसके जीवन की विशिष्ट बातों पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार औरंगजेब सादा जीवन व उच्च विचारों वाला व्यक्ति था। वह अत्यधिक परिश्रमी और अपने आचार विचारों पर कठोर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति था। वह सादा भोजन करता था तथा सादा वस्त्र पहनता था।
रेशमी वस्त्रों को विलासी मानकर उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। वह नम्र, विचारशील और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति था। वह प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ता था और रोजे रखता था। वह आडंबरों से कोसों दूर था। अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए वह टोपियां सिलता था तथा कुरान की नकल कर उसके आय से पूरा करता था। अपने विरोधियों के साथ कठोर नीति अपनाने के साथ ही उसने सहृदयता का भी परिचय दिया। अपने शासनकाल में उसने साम्राज्य को बिखरने नहीं दिया। उसने युद्ध काल के दौरान ही मंदिर तोड़े। अनेक हिंदू मंदिर एवं मठाधीशों के नाम जागीरें लगा रखी थी। आदि से उनके धार्मिक कट्टरता होने का प्रमाण गलत साबित करते हैं। मादक पदार्थों, सती प्रथा, वैश्यावृत्ति आदि पर प्रतिबंध उसके द्वारा सामाजिक कल्याण का परिचायक है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर औरंगजेब को बदनाम बादशाह कहना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता, परंतु साथ ही उसे सफल एवं प्रख्यात बादशाह भी नहीं कहा जा सकता। उसके बारे में यह अवश्य कहा जा सकता है कि उसके जीवन की कुछ त्रुटियों ने उसकी अच्छाइयों को ढक लिया था। इसी आधार पर विद्वानों ने उसे बदनाम बादशाह कहा है, जो कि पूर्ण रूप से सत्य नहीं है किंतु असत्य भी नहीं है। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। अगर यह विषय आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं नए नए विषयों पर इतिहास से संबंधित जो भी जानकारियाँ हों आपके साथ शेयर कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।